हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिराज महमूद है और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस पार्ट 3 में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन की थी डोमेन और होस्टिंग के बारे में और इनके और आपस में इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद एक वेबसाइट के बारे में हमने थोड़ी बहुत रफ डिस्कशन की थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमने कुछ भी नहीं किए थे, प्रैक्टिकल वर्क हमने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क भी हम करेंगे डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि डोमेन में क्या खसूसियात होनी चाहिए और एक होस्टिंग जो हम परचेज़ करते हैं वो हमें कहाँ से करनी चाहिए, डोमेन हमें किस तरीके की चाहिए और कितनी डोमेन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए और होस्टिंग कहाँ से परचेज़ करनी है, कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी नहीं इस सिलसिले में। और इस ट्यूटोरियल में हम उसी पर बात करेंगे। ठीक है। डोमेन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस में ऐड करता चलूँ। ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस ऐड कर देते हैं कि जो भी आप डोमेन लेंगे, एक मिनट, ठीक है, जो भी आप डोमेन लेंगे उसमें तकरीबन मैक्सिमम उस डोमेन के जो कैरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम उस डोमेन के कैरेक्टर्स 15 होने चाहिए। ठीक है। 15, लेस देन 15, मैं लेस देन का साइन ऐड कर देता हूँ, लेस देन 15 कैरेक्टर डोमेन नेम शुड बी कंसिस्ट ऑन। डोमेन नेम जो मुश्तमिल होना चाहिए वो 15 अल्फाज से नीचे, 15 करेक्टर से नीचे अल्फाजों पर मुश्तमिल होना चाहिए। लेट्स सपोज एक करेक्टर का मतलब है के, दूसरे मतलब है एन, OWLEDGEIDEA, नॉलेज आइडिया। इसमें ये एक करेक्टर है, फिर एन 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि नॉलेज आइडिया जो इस वक्त है ये 13 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। और ये डोमेन की लेंथ है। मैं आपको इसका डोमेन की लेंथ के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आप आगे मैं आपको बताऊँगा। मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं एसईओ के बारे में भी हैं, लेकिन मैंने उसमें इतना पर्टिकुलरली डोमेन और होस्टिंग को टारगेट नहीं किया, लेकिन मैं इसमें करूँगा क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ आपको मैं। तो इसमें इस बारे में मैं डिस्कशन करना पसंद करूँगा। 15 हरूफ से नीचे 15 करेक्टर्स जो ABC करेक्टर्स होते हैं, 15 ABC करेक्टर्स में आपकी डोमेन पूरी होनी चाहिए। उससे अगर बड़ी होगी तो फिर उस पर ट्रैफिक जो ग्रैब करते हैं वो आगे आपको फ्यूचर में उसमें मुश्किलात सामना हो सकता है फिर आपको शायद। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन, मेरी जो आपको तजवीज़ है वो यही है कि नॉलेज आइडिया जितनी ये डोमेन आपको बड़ी दिखती है इससे छोटी ही डोमेन को सिलेक्ट कीजिए। इससे ये मत कीजिए कि आपको 13 ही पूरे करने। जितनी आपकी छोटी डोमेन होगी उतनी लोगों को समझने में आसानी होगी और उतनी ही लोगों को सेंड करने में अच्छा लगेगा आपको, और उतना ही ये लफ्ज़ अच्छा लगेगा बोलते हुए भी। आपने कभी गूगल को देखा है, GOOGLE, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 6 अल्फाज हैं, G1003, G4L5E6। ठीक है। इसमें ये 6 करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और फेसबुक कभी आपने नोट किया है, ये इतनी फेसबुक, इसमें तकरीबन कोई 2 4 6 7 8 9 इसमें अल्फाज हैं और 6 उसमें 9 इसमें, जबकि मेरी डोमेन में अभी भी ज़्यादा हैं। तो जितनी आपकी छोटी डोमेन होगी और लफ्ज़ समझ में आना चाहिए। और पहली चीज़ तो आपको मैंने बता दी, वो यही है कि डोमेन नेम जो है आपका कंसिस्ट होना चाहिए 15 करेक्टर्स के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, रेलिवेंसी होनी चाहिए कि डोमेन नेम शुड बी टू योर बिजनेस। या इसका मतलब ये है कि आपका जो डोमेन नेम है वो आपके बिज़नेस के मुताबिक होना चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर मैं कोई शॉप खोलता हूँ सिराज जनरल स्टोर, तो उसकी डोमेन का नाम हो सकता है sirajstore.com। ओके। बट अगर मैं कोई शॉप खोलता हूँ सिराज जनरल स्टोर और अपने डोमेन का नाम मैं रख लेता हूँ सिराज स्पोर्ट्स, तो शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स को ही पॉइंट करता है। मैं मानता हूँ जनरल स्टोर में शायद स्पोर्ट्स की चीज़ें भी हो सकती हैं, बट पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे ये स्पोर्ट्स को पॉइंट कर रहा है। जबकि अगर मैं सिराज शॉप या सिराज जनरल स्टोर.com या फिर सिराज स्टोर.com रखता हूँ तो उसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है। या फिर अगर मैं ऐसा करता हूँ
कि मैं एक डोमेन में मेरा बिज़नेस टीवी जनरल स्टोर से रिलेटेड है और मैं डोमेन परचेस कर रहा हूँ sirajtv.com। सो इट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर विद योर बिजनेस। ये आपके बिजनेस के साथ बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप अपने बिजनेस के साथ प्ले खेल रहे हैं। आपके जो डोमेन है वो आपके बिजनेस के मुताबिक होनी चाहिए, उसके मुताबिक लगनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप किसी होटल बुकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी डोमेन हो सकती है sirajhotelbooking.com और मे बी वट एल्स नेम यू विल सजेस्ट, बट इट शुड बी रेलिवेंट। इट मीन्स कि आपकी डोमेन आपकी बिजनेस से मुताबिकत दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि आपका बिजनेस किसी और चीज़ को पॉइंट कर रहा है और आप किसी और चीज़ के मुताबिक डोमेन लेके बैठे हुए हैं, तो उस गूगल को भी इसमें इस चीज़ में प्रॉब्लम होगी और आगे फ्यूचर में भी इस चीज़ में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपने ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जो आप डोमेन परचेज़ करेंगे, नाम की तो हमने बात कर ली कि 15 करैक्टर से नीचे होना चाहिए, लेस होना चाहिए और आपके बिज़नेस से रेलिवेंट मुताबिकत होनी चाहिए उसके अंदर। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपने बिज़नेस करना है कमर्शियल पर्पज़, यानी कि उससे पैसे कमाने आपका मकसद है, तो आप .com एक्सटेंशन बाय करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं लिखता चलूँ यहाँ पर, एक पॉइंट लिखता चलूँ यहाँ पर, गिव योर to .com डोमेन नेम, ओके। जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए वो .com डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप .net भी रख सकते हैं, ठीक है। किसी नेटवर्क्स को अगर ये पॉइंट करती है, आप .com रख सकते हैं। .com स्टैंड्स फॉर कमर्शियल, ये कमर्शियल को पॉइंट करता है। .net मीन्स नेटवर्क को पॉइंट करता है। .org मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट करता है। .edu मीन्स ये एजुकेशन को पॉइंट करता है। .pk मीन्स ये पाकिस्तान को पॉइंट करता है। .in मीन्स in ये इंडिया को पॉइंट करता है। .ph मीन्स ये फिलीपींस को पॉइंट करता है। .uk मीन्स ये यूनाइटेड किंगडम बरतानिया को, इंग्लैंड को पॉइंट करता है। तो ये डोमेन्स की सारी एक्सटेंशंस हैं, लेकिन सबसे प्रेफरेबल और सबसे हाई लेवल जो डोमेन की एक्सटेंशन है वो .com है, ठीक है। इवन आपने मेरी google.com है, facebook.com है और उसके अलावा hotmail.com है, knowledgeidea.com है, तो सारी .com यूज़ कर रही हैं, तो आप भी .com यूज़ कीजिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ठीक है। अगर आपका मकसद इससे पैसे कमाना है। लेकिन अगर आपकी कोई नॉन प्रॉफिट साइट है, मकसद क्या, अगर आप किसी NGO से हैं तो आप .org लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक NGO की साइट है और वो एक नॉन प्रॉफिट साइट है, ठीक है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी और इसमें मैंने प्रोमिनेंटली 3 पॉइंट्स का जिक्र किया है कि डोमेन किस तरह की होनी चाहिए। और उसमें 3 पॉइंट्स में बताया कि डोमेन के जो कैरेक्टर्स 15 लेस देन कैरेक्टर्स होने चाहिए। डोमेन का जो नाम है वो आपके बिज़नेस से मुताबिक होना चाहिए। और जो आपकी जो प्रायोरिटी है, जो आपकी पहली तरजीह है, वो आपके डोमेन नेम .com को देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि .com डोमेन की चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अच्छा रैंक किया जाता है और ये हर कैटेगरी में फ़िट बैठता है। मतलब ये कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तब भी अच्छा है, अगर आपकी कोई कम्युनिटी है ये तब भी अच्छा है, अगर आप कोई ब्रांड, कंपनी, सेलिब्रिटी कुछ भी है ये तब भी .com हर तरीके से अच्छा है। और अगर आप उसको कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, वेबसाइट को कोई पैसे कमाना चाहते हैं, ये सबसे बेहतर उस मामले में है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने बखूबी याद रखना है। ये बहुत ही बेसिक्स हैं, लेकिन ये बेसिक्स किसी को, ऑलमोस्ट लोगों को पता नहीं होती और ये मिस्टेक लोग कर बैठते हैं कि कोई सा भी डोमेन नेम परचेज़ कर लेते हैं और फिर बाद में जब परचेज़ कर लेते हैं फिर बाद में कहते हैं कि यार अब परचेज़ कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। यही चीज़ आपने सोचनी है अभी स्टार्ट बिज़नेस करने से पहले। डोमेन नेम में ये 3 खसूसियत होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद ही आपने आगे जाना है। नॉलेज आइडिया जब मैंने परचेज़ किया था, मैं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल देता चलूँ ताकि आपको पता पड़े कि मैंने नॉलेज आइडिया क्यों चूज़ किया, ताकि आप भी शायद बेहतर डिसीजन ले सकें। नॉलेज आइडिया मैंने जब चूज़ किया था तो मेरा सिर्फ एक मकसद था। मेरे पास 2 साल का नॉलेज था। मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि 2012 में मैंने आईटी में मैं इन हुआ और 2012 में आईटी में जब मैं इन हुआ तो मेरे पास काफ़ी नॉलेज, मैंने ऐसा ऐसा पढ़ना शुरू किया, चीज़ों के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो मेरे पास इल्म था। मतलब कि मैंने जो सीखा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास कंप्लीट इल्म था, कभी भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, मैं ये भी चीज़ क्लियर करता चलूँ, कभी भी इंसान कंप्लीट नहीं होता। मेरे पास उस टाइम थोड़ा बहुत नॉलेज था, मैं चाहता था कि मैं जो भी सीख रहा हूँ उसकी शेयरिंग करूँ साथ साथ में। जिस तरह मैं भी आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, डेफिनेटली फ्यूचर में मैं शायद कुछ और बनाऊँगा ताकि लोगों को उससे गाइड कर सकूँ। तो इसी तरीके से नॉलेज शेयरिंग अच्छी बात है।
मैं चाहता था कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको शेयर करूं, और मेरे पास काफ़ी ख़यालात थे, मेरे पास काफ़ी टिप्स थी, ट्रिक्स थी, आइडियाज़ थे। तो मैंने नॉलेज आइडिया इसलिए बनाया है कि मैं अपने इस पर नॉलेज और आइडियाज़ की शेयरिंग कर सकूं। ठीक है, ठीक है, मैं इसको कमर्शियल पर्पस भी यूज़ कर रहा हूँ, आई आई एग्री विद दैट, बट जो इसका बेसिक पर्पस, जो इसका प्राइमरी जो इसका पर्पस है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी इसका टास्क जो है वो यही है कि इस पर नॉलेज की शेयरिंग की जाए, इस पर आर्टिकल राइट करके नॉलेज की शेयरिंग की जाए, इस पर वीडियोस बनाकर की जाए, वो इसका अलग मामला है। लेकिन इसका बेसिक पर्पस क्या था? नॉलेज आइडिया का नॉलेज की शेयरिंग। तो इसी तरीके से जो आपके जो बेसिक गोल्स हैं, जो आपका आइडिया है, उन्हीं से आप अपनी डोमेन का नाम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी, आजकल तो ऐसे ऐसे डोमेन्स के नाम आ रहे हैं कि सुन के ही फ़नी से लगते हैं, बट दैट इज़ वर्किंग, दैट इज़ वर्किंग, वो मार्केट में इन है और वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। डोमेन नेम डजेंट मैटर्स। कई लोग के बोलते हैं कि डोमेन नेम मैटर नहीं करता, कुछ भी रख देते हैं चल जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको डोमेन नेम सोच के रखना पड़ेगा, और ये ज़िंदगी में एक बार रखना पड़ता है, बाद में सारी ज़िंदगी इसके साथ चलना पड़ता है। तो इस बारे में आपको सोचना है, और इन 3 खसूसियत जो मेरे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इन तीनों को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन पर अमल करना है। इन पर अमल के बगैर आप इन आगे नहीं जा सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डोमेन को कंसीडर करते हुए आपने इन तीनों चीज़ों के बारे में सोचना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम पार्ट 4 में हम होस्टिंग के बारे में बात करेंगे, और उस कहाँ से परचेज़ किया जाता है, कैसे चीप होस्टिंग हमें परचेज़ करनी है, और वो कैसी रिजनेबल प्राइस में एक अच्छी होस्टिंग परचेज़ की जा सकती है, और या फिर वो ऑन शोर या ऑफ शोर सर्वर हमें परचेज़ करने हैं। इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा प्रोफेशनल लेवल में हम अभी आएंगे। ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, अगर आप ये किसी प्रोफेशनल से भी पूछें तो शायद वो आपको इस बारे में सही गाइड नहीं कर सकेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट प्रोफेशनल बातों की तरफ चले जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों में नहीं आते। इसलिए ये इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आपको बिगनर लेवल से सिखाया जाए ए टू जी। अगर आपको मैं डोमेन का बता रहा हूँ तो आपको बताऊँगा कि मैं कि डोमेन क्या है और क्या होना चाहिए, उसमें क्या खसूसियत होती है, उसको किस तरह चूज़ किया जाता है और ये कहाँ से लेनी है। इस बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपके सामने ये नॉलेज आइडिया का फॉरम है, इस पे आप साइन अप हो सकते हैं, forum.knowledgeid.com। इस फॉरम को बनाया इसलिए गया था कि आपके जो इश्यूज़ हैं, मेरे रीडर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे वेबसाइट के रीडर्स हैं, उनको ये जो क्वेश्चंस आंसरिंग करने होते हैं वो यहाँ पर आकर साइन अप हो, और यहाँ पर आकर टॉपिक को क्रिएट करके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं यहाँ पे करें। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के रिप्लाई दिए हुए हैं, ये मेरे ही आपको आइकन नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आके पहले भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, मैं उनको उनके आंसर्स देता हूँ। आप भी कीजिए, कोई इश्यूज़ हैं तो आप भी कीजिए, मैं आपको भी आपका आंसर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुड बाय।